मेवाराम जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या होता है आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद नगर परिषद के चुनाव की तैयारियां हो रही है और अब समय भी नहीं बचा है। 27 तारीख से आवेदन ये फार्म भरे जाएंगे और उसकी तैयारी में सभी पार्टियां लगी है, सब जगह लगे हैं और इसी नगर पालिका नगर परिषद चुनाव के लिए ही आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि हमारी पार्टी में इस चुनाव के अंदर मजबूती के साथ सबको साथ लेकर सभी इसमें हमारे चाहे नेता हो, प्रदेश के हो, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हमारे रंधावा साहब थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी डोटासरा जी है, अशोक जी है, पायलट साहब है, ये सभी ने अभी जयपुर में परसों मीटिंग ली थी और ये आह्वान किया कि हम संगठित होकर ये जो चुनाव है प्रदेश में इसको कैसे जीता जाए। फर्स्ट स्टेप है कि ये नगर परिषद के और निकायों के जो चुनाव है इसमें सब मिलकर प्लानिंग से इसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के रूप में ही आपको भी बुलाया है। हम सभी वार्डों में जा रहे हैं, सभी जगह प्रत्याशी इसमें संगठन भी साथ में है, हमारे प्रदेश के प्रभारी लगाए हुए हैं वो भी इसमें साथ में है और एक एक वार्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार आए और इस जो इस 2.5-3 साल का कार्यकाल जो ये भारतीय जनता पार्टी का रहा और उसमें आप शहर के हालात आज देख रहे हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, कचरे के ढेर पड़े हैं और हर तरह से चाहे अस्पताल देखें, सड़कें देखें, सीवरेज देखें, हर तरह से इन 2.5-3 सालों में बाड़मेर का विकास रुका हुआ है और विकास को गति देने के लिए इन चुनावों में कांग्रेस को वापस लाना बहुत ही जरूरी हो गया और जनता का मूड भी आप देख लीजिए। सवेरे से मैं आज जयपुर से ही आया था कि कितनी भीड़ लोगों की, हर वार्ड में लोग यहाँ आ रहे हैं, उत्साह के साथ आ रहे हैं, प्रत्याशी के लिए अपने अपने नाम सुझा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ये प्रत्याशियों के लिए बहुत ही जल्दी चयन कर लिया जाएगा और इस चुनाव में मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। लोगों में कोई भ्रम डाल रहे हैं, कभी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, कभी किस तरह की बातें कर रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था मीडिया में कई तरह की बातें आ रही है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस मजबूत है प्रदेश में। चाहे हमारे देश की बात करो, राहुल गांधी और सोनिया जी और राहुल खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होकर और आने वाले इन चुनावों में मुकाबला करेगी प्रदेश के अंदर। वापस आके जहां आप देखेंगे कि जनता इस भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से त्रस्त हो चुकी है और वापस कांग्रेस को लाना चाह रही है और उसी मुद्दे पर हम जगह जगह सभी को बुलाकर और प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और वोट कांग्रेस का बनेगा। मेवाराम जी, पिछले 20-25 सालों की बात करें, बाड़मेर नगर परिषद में लगातार 3 बार कांग्रेस के सभापति बने। उससे पहले एक बार आप भी रहे, हालांकि एक बार आप बीच में बीजेपी ने करा। तो इस बार किस तरीके से देखते हैं आप, कांग्रेस कितनी मजबूत है? क्योंकि आपने कहा कि हम सब लोग एक हैं, गुटबाजी की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। अगर आप लोग एक हैं, जहां आज दावेदारी पेश की जा रही थी, आप वहां पर नहीं दिखे और ऐसे कई सारे कांग्रेस के कार्यक्रम हुए जहां आप पर नहीं दिखे। अभी आपको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी जयपुर जाकर करना पड़ा। तो क्या बाड़मेर की जनता को किस तरीके से आप बताएंगे कि गुटबाजियां या फिर ये चीजें नहीं चल रही है? क्या मेवाराम को इसमें फ्री हैंड किया गया है नगर परिषद जहां हमेशा से रहते हैं? देखो, ये जो गुटबाजी की बात मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो
यहाँ चाहे फार्म लो, चाहे कांग्रेस ऑफिस में लो, कहीं भी लो, और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ही तो आ रहे हैं और मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। गुटबाजी की कोई बात नहीं है, चाहे प्रदेश लेवल से बात करो। परसों मीटिंग में भी ये स्पष्ट हो गया, सारे नेता, पूरे प्रदेश के नेता उसमें थे, सबके सामने बात हुई, सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ भी आज मैं कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर, और बाड़मेर में जो आपको कहीं भी ये टकराव भी नहीं मिलेगा, सारे नेता मिलकर और ये चुनाव जीतेंगे। कोई गुटबाजी की बात नहीं रहेगी, ये आपको देखने में मिल जाएगी। तो आपकी भूमिका क्या रहेगी इसमें? आप जयपुर इस चुनाव के अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये इसमें हम सब मिलकर, इसमें पर्टिकुलर मेरी बात नहीं है, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस है, यहाँ की जिला कांग्रेस है, हमारे चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे हमारे अन्य जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी है, चाहे कार्यकर्ता है, हम सब मिलकर और इस चुनाव में रात दिन जुटकर और इस चुनाव को जीतेंगे। मेहराम जी, आप एक दिन पहले आप हाउस के पास आपका ऑफिशियल कार्यालय है और वहां पर आवेदन दिए जा रहे हैं। एक यहाँ से आपकी स्क्रूटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिलाध्यक्ष आपके साथ यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये भी प्लानिंग का हिस्सा है या क्या? मतलब सामने विपक्ष को मतलब टकरा के रखो, भाई गुटबाजी है और देखो, कोई, मैं कह रहा हूँ कहीं भी रहो, यहाँ भी कांग्रेस का ही तो काम कर रहा हूँ, वहाँ भी वो कांग्रेस का ही काम हो रहा है, इसमें कोई वो बात अलग अलग की बात नहीं है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो प्रत्याशियों का हमारा चयन होगा, वो हमारे यहाँ प्रभारी जो लगाए हुए हैं, चाहे जिला कांग्रेस है, चाहे हम जितने भी पदाधिकारी है, सब मिलकर और प्रत्याशियों का चयन करेंगे। और आपको ये जो अभी जो कह रहे हैं, ये देखने को कोई नहीं मिलेगी, सारे एक जुट होकर और प्रत्याशी भी चुनेंगे, जीतेंगे और वोट जीतेगा। मेहराम जी, कुछ दिन पहले आप वहाँ पर जयपुर गए थे, उस समय आपने कहा था कि गुटबाजी खत्म करनी, ये शिकायत लेके गए थे, आज कह रहे हो गुटबाजी खत्म हो गई, ऐसा क्या हो गया? मैं वही तो बात हुई, कह रहा था, हम वहाँ गए, बातचीत हुई, हमारी सबसे बात हुई और पॉजिटिव बात हुई, और हम वहाँ से ही निर्देश मिले कि हम सब मिलकर और कांग्रेस को कैसे जिताएं, हमारे नेता राहुल जी को कैसे मजबूत करें, प्रदेश में कैसे वापस कांग्रेस लाएं। यही सबको मैसेज भी यही गया, जयपुर में चाहे यही बात कही, हमने भी वहाँ जाके यही कहा कि हम किस तरह से मजबूती में एक साथ जुटकर और इस कांग्रेस को वापस जिताएं। आपका सर्वे क्या कह रहा है? 55 जो वार्ड है उसमें इस बार आपके कितने लोग जो है वो जीत जाएंगे? कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, बहुत अच्छे मतों से बनेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो गुटबाजी नहीं है, और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अलग करने, आज आपके साथ में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, यहाँ स्थानीय नेता, इसके क्या कारण है? अब ये आप फिर वही बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का स्थानीय नेताओं की बात वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार हो चुकी है, मैंने कई टाइम नहीं की। आज लोग कई तरह के कयास भी लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई मैं मेरी बात मीडिया के सामने रखूँगा, भाई हम सब एक हैं और एकजुट होकर कांग्रेस लड़ेंगे। किसी तरह का कोई गुटबाजी इन आपके नगर पालिका और अन्य चुनाव में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आपसे बातचीत करी इस चुनाव को लेकर के? आपकी बातचीत हुई है? कह रहा हूँ हम सब एक हैं, एकजुट हैं। जब हमारे नेता ने आदेश दे दिया कि भाई कांग्रेस को संगठित होकर लड़ना है, तो हम सब उनके आदेश की पालना करेंगे। अलग अलग रह के संगठित कैसे लड़ेंगे? एक साथ लड़ेंगे। कैसे समझे आपको आप संगठित हैं? क्या मैसेज पब्लिक, पब्लिक ये पब्लिक आप देख लेंगे थोड़े दिनों में, अब ये टिकट वितरण हो जाएगी, फार्म भरे जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, नतीजा भी आ जाएगा और आप सारे रिजल्ट देख लेंगे। मेवाराम जी, आपके जो 3 बार आपने चुनाव जो यहाँ पे एक तरीके से लीड किए हैं, हमने उन चुनाव को कवर किया है, आप फ्री हैंड होते थे और पूरा चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष से लगा के आपको नगर परिषद बाड़मेर में सारा का सारा तय आप ही करते थे, और इवन जब चुनाव होता था सभापति का, तब आप उनको लेके आते थे वहां पर, यहाँ तक आपकी भूमिका थी। इस बार आपकी क्या भूमिका है? साहब, ये पूरे प्रदेश में एक जैसी, एक बाड़मेर का नहीं है, सब जगह इसी तरह कांग्रेस ने नीति बनाई है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें और सभी को साथ में लेकर और इनका चयन करें। कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सब मिलकर और इसमें सबकी भागीदारी बने, सबके विचार सुने, कौन प्रत्याशी मजबूत है, क्यों कौन वार्ड में जीत सकता है, यही उसकी प्रक्रिया है। हम सब मिलकर यही काम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे। भूमिका को लेकर जो भी सवाल पूछते हैं कांग्रेस के नेताओं को, तो वो गोल मटोल जवाब देते हैं, कोई भी खुलकर आपकी भूमिका को लेकर ना आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने क्या भूमिका तय कर रखी है बाड़मेर नगर परिषद को लेकर?
हम सब मिलकर कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, यही भूमिका है, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। आपके सामने सारी बातें दिख जाएगी सारी, कि भाई किस तरह से प्रत्याशियों में कोई टकराव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। अभी आप वापस गए थे जयपुर की तरफ, क्या 13 लोगों की जो कमेटी बनी उसमें आपका नाम नहीं, इसलिए गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है? नहीं सर, ये जयपुर में पीसीसी ने मीटिंग रखी थी, उसमें हमारे अखिल भारतीय राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब थे, सचिन पायलट साहब थे, और डोटासरा साहब ने पूरे राजस्थान के 200 सीटों के सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें बुलाया था, न कि मैं कोई अकेला गया था, सबको ही बुलाया था। और उस मीटिंग में नगर परिषद को, निकायों को लेकर भी वो मीटिंग हुई थी कि हम सब मिलकर आपस में कैसे एकजुटता के साथ इसमें जुट जाएं, सारी बातें छोड़ दें, कोई मनमुटाव या किसी तरह का है उसको वहाँ भुलाकर एकजुट होकर और कांग्रेस को कैसे जिताएं, यही उसमें भी निर्णय हुआ। और उसी के तहत मैं आज भी ये फिर इस कॉन्फ्रेंस में ही आपके सामने कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मेहराम जी कांग्रेस कार्यालय कब जा रहे हैं? जाऊँ अभी? चलो आप साथ चलो, मैं अभी आप चलो, आपके साथ चला चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त को लोग था, अब लोग नहीं मिलेगा क्या? जयपुर में यही बात हुई है, 15 अगस्त को कार्यालय लोग था, अब कार्यालय लोग तो नहीं मिलेगा। कार्यालय का झंडा मैंने फहराया ना, झंडा फहराया मैंने। पहले लोग था सर, आप गए नहीं, उसका लोग था ही नहीं। सभापति का चेहरा कौन है मेवाराम जी इस बार बाड़मेर? देखो, ये तो जनता चुनेगी, जब पार्षद चुनेगी, पार्षद चुन लेंगे, पार्षद सभापति चुनेंगे। अब इसमें पहले की बात तो कहने ही कोई मतलब ये उचित ही नहीं होगा, क्योंकि 3 सभापति जो आपके कार्यकाल में जब विधायक रहे, आप बनाए गए, उन तीनों तमाम जो 3 सभापति रहे, उनके कार्यकाल के अंतिम समय में उन पर कई प्रकार के आरोप आप द्वारा भी लगे गए, ये भी कहा गया। तो क्या इस बार आप ढूंढ करके ऐसा लाएंगे ताकि वो काम सही करें? देखो, कई बातें हैं, मेरे पर भी खूब आरोप लगे गए, ये भूमि माफियाओं से मिला हुआ है, जमीनों पर कब्जा, पहाड़ काट दिए, फलाना कर दिया, सब कुछ किया। बीजेपी वालों ने आरोप लगाने में कोई कमी नहीं की। 2.5-3 साल में उन्होंने क्या किया बताओ? वो जो जिनका नाम ले रहे थे, भूमाफियों की बात कर रहे थे, पहाड़ों की बात कर रहे थे, कब्जा करने की बात कर रहे थे, आज वो किस जगह कहाँ खड़े हैं आपको सबको पता होगा। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? कोई 2.5-3 सालों में बीजेपी के टाइम जो मेरे पर आरोप लगा रहे थे, क्या हुआ कोई कार्रवाई? क्या उसके बाद कोई रुका? क्या बाड़मेर के हालात है? हर तरह से देखिए नहीं, अब क्या पानी की हालत है, आप शहर के अंदर सड़कों की क्या हालत है, सीवरेज की हालत क्या है, अस्पताल में जाओ क्या क्या पोजीशन है, दवाई की क्या हालत है, किस तरह से आज इतनी शानदार व्यवस्था मेडिकल इस अस्पताल की थी। सीटी स्कैन बड़ी मुश्किल से 2 साल बंद पड़ी, अभी शुरू कराई थी, बीच में 10 दिन चले, 10 दिन बंद। दवाइयाँ आप जाओगे तो आपको आधे से ज्यादा बाजार में लानी पड़ रही है। और हर तरह से देखिए, कोई क्षेत्र ऐसा देखिए कि कहाँ विकास आपको नजर आ रहा है। मेवाराम जी, भाजपा दावा कर रही है कि इस बार हम बाड़मेर नगर परिषद का बोर्ड बनाएंगे, कांग्रेस में आपसी गुट है और इस बार जो है हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हमारा बोर्ड बनेगा, हमारा वनवास खत्म हो जाएगा। आपसे बड़ी उम्मीद है। देखो, ये बातें कहने में तो अच्छी लगती है, कहते हैं यही कहेंगे, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जनता अभी भी आप देख रहे हो, आप गलियों में चले जाओ, आप कई मोहल्ले में किसी व्यक्ति से पूछना, आम आदमी से पूछना कि वो इस भारतीय जनता पार्टी से कितने त्रस्त है और कितनी समस्याएं है बाड़मेर शहर में। हम बातें कुछ भी करें आपको दिखेगा नहीं, विकास तो सामने दिख रहा है कि क्या विकास हो रहा है। चारों तरफ देखिए, कच्ची बस्तियों में देखिए, पक्के सड़कों पर देखिए, स्कूलों में देखिए, अस्पतालों में देखिए, लाइट विद्युतीकरण का देखिए। कोई ऐसा बताए कि इसमें कोई आपको इस 2.5 सालों में कोई एक बड़ा कौम अच्छा कार्य कोई किया हुआ या कोई दिख रहा है विकास का? तो आपके सामने, जनता के सामने, मैं क्या कहूँगा, जनता देख रही है, सारे काम देख रही है। अब एक कभी कोई मैं देख रहा हूँ, आपके सर्वे में जा रहे हो वार्डों में, तो वार्डों की स्थिति तो आपके सामने है। मेवाराम जी, आप जो कह रहे हो, जो आपकी बात एक बार मान भी ले कि गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है, तो आज कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को 2 जगह धोख लगानी पड़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई धोख की बात ही नहीं है, लगानी पड़ रही है ना 2 जगह। अभी आपको लग रहा है टिकटें फाइनल जो भी होगी, यहाँ से सबके फार्म यहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं, अन्य जगह भी है, जो भी आवेदन कर रहा है आवेदन कर रहे हैं, स्कूटनी हो रही है, जयपुर हमारे पीसीसी में जा रहे हैं, वहाँ से
वे हमारे जिले के प्रभारी है और अन्य जो इसमें सब मिल बैठकर फाइनल होंगे। इसमें आप जो कोशिश कर रहे हो ये आपको दिखने में नहीं मिलेगी, कांग्रेस एकजुट मिलेगी। सर भाजपा आपसे बड़ी उम्मीद लगाई बैठी है, कहीं ना कहीं मेवाराम जी की वजह से इस बार भाजपा का वोट बढ़ेगा, क्योंकि नाराज चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, इसका फायदा मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नाराज नहीं, हमें सब एक है। कांग्रेस मजबूती के साथ हम इस बोर्ड में और नगर पालिका में जीतेंगे। मेवाराम जी, आप कह रहे हो गुटबाजी नहीं है, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राज्य स्तरीय नेता हैं, जो पदाधिकारी के सबके नाम लिए, आपने ये नहीं कहा मैं मेवाराम बाड़मेर के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर बोल रहा हूँ। आपने एक बार नाम मैं कहा जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर हम करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी एमपी का नाम लिया, एमएलए का नाम लिया, सभी पदाधिकारियों का नाम मैंने लिया नहीं, आपने जिला सबसे मिलकर नहीं, सबका मिलकर आप वापस देख लो उसको। मैंने ये खुल के कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, हम सब मिलकर इसमें कोई भी है, हम सारे एकजुट होकर और इस चुनाव में लगेंगे। आपको दिखेगा और परिणाम आपके सामने आएगा। सद्भावना यात्रा में आप नहीं गए? मैं जयपुर चला गया था, यहाँ था नहीं। अच्छा, उस कारण आप नहीं। एक चीज है, मेवाराम जी लगभग 75% टिकट का वितरण करते थे, इस बार मेवाराम जी लगभग संख्यात्मक रूप से कितनी टिकटों का वितरण करेंगे? मैं कह रहा हूँ हम सब मिलकर करेंगे। ये बात कहती कि सब मिलकर हम चयन करेंगे। कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है एकदम निश्चित, आप देख लेना। मेवाराम जी किसको सभापति के रूप में आगे करेंगे? अब ये तो बात मैंने कहा नहीं, पार्टी जीत के आएंगे उसके बाद निर्णय होगा। धन्यवाद।